नमस्कार दोस्तों, अटल टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिटर्मिनर्स सीखा, समझा, उसके टाइप्स को समझा। उसी क्रम में अब आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको फर्दर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिटर्मिनर्स के टाइप्स में हम चल रहे थे, तो एक और इसमें डिटर्मिनर आता है, वो है इनफ। तो इसका मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ आप सभी के समक्ष कि देयर इज इनफ वाटर इन रामगढ़ डैम। तो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल और नंबर टू, दोनों एग्जाम्पल अपने आप में सेपरेट है, इसलिए दो एग्जाम्पल सेपरेटली लाए गए हैं। पहला है देयर इज इनफ वाटर इन रामगढ़ डैम। ये अनकाउंटेबल है। कैसे कि भाई वाटर जो होता है, बिल्कुल मैंने जैसे बताया, वाटर को अपन सब जानते हैं, गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस कारण से देयर इज इनफ वाटर इन रामगढ़ डैम, तो इनफ का प्रयोग यानी कि पर्याप्त के रूप में होता है। सबसे पहले आप ये सीखिए कि इनफ क्या काम करता है। पर्याप्त, हम जानते हैं हमारे पास किसी चीज की पर्याप्त एडिक्विसिटी हो, तब जो है इनफ का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में पर्याप्तता हो किसी चीज की, तो इनफ का प्रयोग पर्याप्त के रूप में। हमारे पास पर्याप्त पानी है रामगढ़ बांध में, हालांकि अभी इसमें पानी नहीं है, जीर्णोद्धार की जो है व्यवस्था चल रही है, लेकिन अपने एक एग्जाम्पल ताकि आपके दिमाग में एग्जाम तक रहे इसलिए लिया है। दूसरा, देयर आर इनफ स्टूडेंट्स हु लर्न इंग्लिश ऑन अटल टीचिंग सेंटर, कि अटल टीचिंग सेंटर्स पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश जो है सीखते हैं। तो इसमें आप ये क्या बोलते हैं, काउंटेबल का एग्जांपल या अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्यों भाई? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है, बिल्कुल इनकी संख्या निश्चित होती है, एक दो तीन चार, या अनगिनत पे भी जो जा सकते हैं हम, तो इनकी संख्या गिनी जा सकती है। इसलिए अपन ने दो एग्जांपल लिए, ये काउंटेबल हो गए। देयर आर इनफ स्टूडेंट्स, पर्याप्त संख्या में है, देयर आर इनफ स्टूडेंट्स हु लर्न इंग्लिश ऑन अटल टीचिंग सेंटर। बहुत से स्टूडेंट्स है, पर्याप्त मात्रा में है, जिनकी संख्या है, जो इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं अटल टीचिंग सेंटर पे। और जो बिल्कुल सही बात भी है। तो ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल के रूप में इनफ को अपन ने समझा कि ये पर्याप्तता को एक तरीके से बताता है, सूचक पर्याप्तता का है हिंदी में, और ये दोनों चीजों में यूज किया जा सकता है। नंबर टू, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी आपके लिए, और 100% इसमें से क्वेश्चन आना लगभग ये मान के चलिए तय है। तो क्या होता है, कोई भी वाक्य वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, इनसे जब वाक्य चालू होता है, ये निश्चित वाक्य है, इन्हीं से वाक्य चालू अगर हो, तो कैसे क्या क्वेश्चन किया जाता है, कैसे क्या उसको समझा जाता है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिया है, वन ऑफ द टीचर्स हैज कम टू माई कोचिंग। तो ये किससे चालू हो रहा है? वन ऑफ, वन ऑफ से चालू हो रहा है, वन ऑफ द टीचर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है, ये आप समझिए, यहाँ पे प्लूरल सेंस आएगा हमेशा, और ये जो है इसकी वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। एक बार वापस से समझिए, वन ऑफ जो है वो एक तरीके से फ्रेज है, वन ऑफ द टीचर्स या स्टूडेंट्स या काउज, एनिमल्स, कुछ भी मान लीजिए, मतलब यहाँ पे जो आएगा हमेशा प्लूरल सेंस में वाक्य रहेगा, वन ऑफ द टीचर्स, कभी भी टीचर मत कर देना। लेकिन जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा दोस्तों, बिल्कुल आप ये गांठ बांध लीजिए, वो हमेशा सिंगुलर आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का इसके साथ में प्रयोग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नंबर टू, एवरी वन ऑफ। अब अगेन एवरी वन ऑफ ले लिया अपन ने, कोई भी आप ले सकते हैं, 50 एग्जाम्पल ले लीजिए, हर वाक्य बनाते हैं। एवरी वन ऑफ देम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जो देम है, उन वह सभी जो है क्रिकेट खेल रहे, एवरी वन ऑफ देम, तो ये अगेन बहुवचन प्लूरल को बता रहा है, और जबकि हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर को बता रही है। तो आप इसको समझिए कि क्या मैंने समझाने की कोशिश की है। ये कोई भी इससे चालू होता है जब सेंटेंस, तो आपके जो व्यक्ति है, नाउन है, वो हमेशा प्लूरल सेंस में आएगी, जबकि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सेंस में आएगी। इसको मैं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्लाइड में और समझाता हूँ। जैसे कि वन ऑफ, ये आपकी फ्रेज आ गई, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज कमिंग, या इज आप देख लीजिए, इज गोइंग टू मीट प्राइम मिनिस्टर ऑन मंडे।
इस एग्जाम्पल से आपको और चीज़ें क्लियर होगी। वन ऑफ मैंने बताया बैक स्लाइड में, वो फिक्स वर्ड्स हैं, उन्हीं में से अगर वाक्य शुरू हो रहा हो तो उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी कि कोई संज्ञा होगी निश्चित रूप से, वो हमेशा प्लूरल होगी, वो हमेशा प्लूरल प्लूरल सेंस में हमेशा रहेगी। जबकि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ये आप पूरी तरह से समझ लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फेज आएगा, उसके बाद प्लूरल संज्ञा और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, और बाकी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस का बाकी पार्ट रहेगा। तो होप ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन चाहते हैं, जो लास्ट स्लाइड आपने देखी उसके कुछ क्या होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं जो उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इसलिए मैंने ये सेपरेटली लिया है इसको, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो ए नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ जो होता है ना, ये अपने आप में प्लूरल को बताता है कि संख्याओं को दर्शाता है, और संख्याएं भी बहुत सारी। ए नंबर ऑफ पीपल आर अवेलेबल इन द ऑडिटोरियम, ए नंबर ऑफ प्लेयर्स वर प्लेइंग क्रिकेट मैच ऑन द ग्राउंड। तो ये नंबर ऑफ, जब बड़ी संख्या को दर्शाने की हम कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर ऑफ प्लूरल आ गया। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल प्लूरल आएगा। आर अगेन प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो आप ये समझिए, ए नंबर ऑफ का जब प्रयोग किया जाएगा तो प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप, ठीक है। लेकिन जो द, इसका अपोजिट जो है वो है द नंबर। अब होता क्या है, मैंने आपको जैसा बताया कि दा का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल, आप लगातार, प्लीज मैं से रिक्वेस्ट है कि आप लगातार सारे सीक्वेंसली चीजें सीखिए, सीक्वेंसली कनेक्टेड है इंग्लिश में सारी जो मैंने आपको पढ़ाई है क्लासेस, कोशिश की है आपको, तो तब आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो ए नंबर का पढ़ लिया, अब द नंबर ऑफ, तो द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल है, द एक निश्चित एक पर्टिकुलर चीज को बताता है जिसे जो है फिक्स होती है वो। तो इसीलिए जब अपन द नंबर ऑफ पढ़ेंगे दोस्तों, तो दो जो द नंबर है उसके अंदर भी नंबर ऑफ के कारण तो प्लूरल आपकी निश्चित रूप से नाउन आएगी आएगी, लेकिन जो द आपने वर्ड इसके अंदर यूज कर लिया है तो द के कारण 100% सिंगुलर जो है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, द नंबर ऑफ अगेन टुकड़ों में बांट लीजिए। ये जो नंबर ऑफ है इसके कारण प्लूरल बन गया है भैया, प्लूरल आपकी जो नाउन है वो बनेगी बनेगी, ये छुपा लीजिए। लेकिन जब दा में जाते हैं आप, तो दा एक स्पेसिफिकेशन देता है, तो दा स्पेसिफिकेशन देता है तो सिंगुलर निश्चित रूप से आना तय है। तो इसलिए मैंने लिखा द नंबर ऑफ, यहाँ पे आ गया फेज, द नंबर ऑफ के कारण ये जो है प्लूरल आ गया, और जो इज है आपका, इज जो है सिंगुलर आ गया दा के कारण। तो दोनों को तोड़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग इन द क्लास, बिल्कुल इजी वाक्य है, इजी सेंटेंस है, और आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि अटल टीचिंग सेंटर के जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ जो है आपको शेयर की जा रही है। आप सिर्फ समझने पे ध्यान दें, कोशिश करें नोट भी करें, नोट करना अपने हाथ से और बेहतर आपको परफॉर्मेंस देगा। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स, ये मैंने सीधे कैटेगराइज कर दिए हैं। मेनली ये चार जो है आपने सभी ने सुने होंगे, तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव डेटर्मिनर्स कहते हैं, जो एक पोजेशन का जो है निश्चित रूप से किसी अधिकार पोजेशन का चिन्हित करता है चीज़ों को। जैसे दिस, दिस का मतलब हम सब बचपन से जानते हैं, दिस का मतलब यह है। तो जब हमें प्रेजेंट में कोई बोलते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज माई बॉटल, दिस इज माई कार, दिस इज माई मोबाइल, तो दिस का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। आप आए दैट पे, मेनली दैट का प्रयोग हम किसी चीज को जो पास्ट में है उसके पोजेशन को दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे दैट वॉज माई कार, दैट वॉज माई क्रिकेट बैट, दैट वॉज माई टीचर फ्रॉम whom आई टॉट इंग्लिश, जिससे मैंने इंग्लिश सीखी। तो पास्ट सेंस में मेनली दैट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि दैट इज माई रूम, तो वो प्रेजेंट टेंस में भी आपका प्रयोग है। लेकिन जब वह के रूप में ये बोलता है दिस, यानी कि यह निश्चित रूप से, और ये वह, आप ये जरूर हिंदी वर्ड भी लिख सकते हैं। इसके बाद में दीज, ये सभी,
जब एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बात की जाती है तो दीज का प्रयोग होता है, जो हमारे समक्ष या सामने जिसे हम समझ सकते देख सकते हैं मेनली, उसके बारे में दीज का प्रयोग। जैसे दीज वर माई वॉचेज, दीज आर माई कार्स, दीज आर माई टॉयज, या दीज आर माई पेन्स, या दीज आर माई बुक्स। हजारों आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जब एक से ज़्यादा प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो दीज का प्रयोग कर दिया जाएगा। वहीं दोज सेम, ये भी दोज, ये दोज जो है दैट के साथ और दिस जो है दीज के साथ एक पेयर में भी आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोज का मतलब अगेन प्लूरल काउंटेबल नाउन तो रहेगी रहेगी, लेकिन मेनली ये बताता है वो, यानी कि दूसरी वे सभी चीज़ें मेरी है, या जो भी मान लीजिए दोज डॉक्टर्स वर मोस्ट जो है इंटेलिजेंट इन द जयपुर, या जो भी मान लीजिए, या किसी भी सेक्टर में जब हम बताते हैं कि वे सभी लोग, दोज टीचर्स, दोज स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं वे सभी तो वे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और दीज का प्रयोग ये के रूप में। तो ये शब्दों को भी आप हिंदी में मैंने जो लिखे हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करें, समझिए, नोट डाउन करें कि दिस का प्रयोग यह के रूप में, दैट का प्रयोग वह, दिस का ये, और दोज का वे सभी। तो इस तरह से ये चारों बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल इजी है। लेकिन होता क्या है, जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट और करेक्शन करेंगे तो हल किसी इन माइनर मिस्टेक्स के कारण भी एरर अपन ढूंढ नहीं पाते। तो बिल्कुल हर एक चीज़ आपका हथियार के रूप में बन रही है एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चंस के। तो अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब ये नाम में लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। ये दिखाता है कि भाई कोई चीज़ है उसको कैसे बांटें हम। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 रुपए हैं तो वो सभी को बांटने हैं या उसको बांटने हैं, जैसे ईच, एवरी, ऑल, सभी को, बोथ भी इसमें आ जाता है, हालांकि आइदर, नाइदर। तो ये सभी का इस तरह से 5 तरीके, या बोथ भी आप ले लीजिए। तो इस तरह से ये जो आता है, ईच का क्या मतलब है और एवरी का क्या मतलब है, प्रत्येक। ईच को आप ऐसे समझ लीजिए, वैसे दोनों लगभग एक जैसे ही है, और ईच का हर के रूप में। ऑल का मतलब आप सभी जानते ही है, और आइदर और नाइदर ये नेगेटिव सेंस देता है और ये पॉजिटिव। मेनली नाइदर ऑफ द बॉयज आर अटेंडिंग द क्लास, कि भाई कोई सा भी जो है लड़का क्लास को नहीं ले रहा। आइदर ऑफ द बॉयज जब संभावना बता रहे भाई उन दोनों में से, सभी में से कोई एक। तो इस तरह से मैं आपको अगली स्लाइड्स में इसको बताने की कोशिश एग्जाम्पल के थ्रू करता हूँ कि ईच बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, कि भाई ईच आ गया आपका, मैंने बताया ईच का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया, हर बताया। तो वैसे दोनों का, ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे हैं, बहुत इसमें बिल्कुल फाइन एक लाइन है दोनों के बीच में, बहुत बारीक लाइन है जिसे हमें समझना होगा, पर वो सेंस के अनुसार समझ में भी आ जाएगी धीरे धीरे। तो ईच बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, हर एक बॉय क्लास में प्रेजेंट था। इसके साथ में सिंगुलर ये अपनी आई गई है ईच के साथ। फिर आप ये ध्यान रखिए, ईच ऑफ ये जब आ जाए तो अब यहाँ पे प्लूरल प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है। तो ईच ऑफ द बॉयज, और यहाँ पे जब है आप आएंगे तो अगेन सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। आप कुल मिला के ये समझिए, ईच के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा, ये निश्चित मान लीजिए हर जगह। लेकिन ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ बॉय नहीं आएगा, फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है कि प्लूरल नाउन होगा। ऑफ का प्रयोग जो है मेनली बहुवचन के रूप में ही किया जाता है नाउन के केस में। नेक्स्ट है एवरी टीचर टीचेज वेल इन हिज फील्ड। एवरी का प्रयोग कर लिया मैंने प्रत्येक के रूप में, मैंने आपको बताया था। तो एवरी टीचर, अगेन मैंने बताया ईच और एवरी का प्रयोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो ईच टीचर टीचेज आ गया आपका, सिंगुलर बना रहा है उसको। हर एक टीचर अपने फील्ड में अच्छा पढ़ाता है, बढ़ाने की कोशिश जो भी करता है। नंबर 2, आइदर पेन इज रेड, आइदर के साथ में भी सिंगुलर लगा दिया है। आइदर ऑफ, अगेन आइदर ऑफ के साथ में बॉयज। मैंने आपको क्या बताया, ऑफ जो होता है ना मेनली प्लूरल बना लेता है चीज़ों को, नाउन को, प्लूरल नाउन का प्रयोग करना होगा आपको ऑफ जब लगता है। तो नाइदर ऑफ द बॉय नहीं करेंगे अपन, नाइदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट ऐसे करेंगे। फिर ये जो आइदर आया वैसे नाइदर है, यहाँ पे भी इज आ गया। नाइदर बॉय इज हार्ड वर्किंग, बस ये नकारात्मकता का जो है सेंस दे रहा है। नाइदर बॉयज, कोई सा भी जो लड़का है हार्ड वर्किंग नहीं है। आइदर पेन इज रेड, इनमें से कोई, इस तरह से इसका सेंस बनता है आइदर का।
फिर अपना आगे ये इसमें आ जाइए आइदर ऑफ, फिर आ गया नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ के बाद में अगेन मैंने क्या किया, यूज प्लूरल नाउन का, जो मैंने लिखा है प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा और बाकी सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसको मैं आपको फिर से एक चीज समझा देता हूं नई स्लाइड में, कि जो ईच है या फिर आप मान लीजिए एवरी, ये क्या होते हैं, इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा, ये आप समझ लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लेना आपको। फिर जब ईच ऑफ या फिर मान लीजिए एवरी ऑफ या नन ऑफ, कोई भी मान लीजिए इस टाइप से जब भी आ जाता है, तब आपको जो है प्लूरल जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग करना होगा, बस सिर्फ नाउन, बाकी जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पर रहेगी, क्योंकि ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देगा, लेकिन ऑफ के कारण, क्योंकि कुछ तो इसने एक्स्ट्रा दिया है, वरना तो ये वर्ड ही नहीं बनता, तो इस कारण से इसको प्लूरल क्या दिया गया, नाउन दिया गया। हेल्पिंग वर्ब तो इसको बोल दी कि नहीं भाई, वो तो आपको सिंगुलर ही हम देंगे। इसी प्रकार से बोथ का भी अगर आप देखें, कोई बड़ी बात नहीं है, बोथ ऑफ द बॉयज, ऑफ लगा दिया तो क्या होगा, बोथ ऑफ द बॉयज। अब बोथ के साथ क्या होता है, दो एक से ज्यादा हो गए ऑटोमेटिकली, तो आप सब जानते हैं एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन, तो वहां पे अगेन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग में लिया जाएगा। तो बोथ केस ऐसे हैं। इसी प्रकार आप देखें, बोथ हो गया, उसके बाद अगर आप जाएं ऑल के ऊपर, तो ऑल में भी बिल्कुल आपको सभी को पता है बहुवचन है ये, ऑल प्लेयर्स आर enjoying their game। अगेन इसमें बिल्कुल इजीली अगर आप देखें, मैंने बोला ऑल प्लेयर, ऑल आ गया यहाँ पे, ऑल प्लेयर्स, यहाँ पे देखिए पहले तो एस लगाना है, ऑल प्लेयर्स लगाओ, और हेल्पिंग वर्ब जो है ऑब्वियसली प्लूरल, तो बस ये वर्ड याद रखिए, ऑल के साथ सब कुछ बहुवचन हो जाता है। रेड कलर में भी मैंने लिख दिया आपको कि ऑल के साथ सब चीज़ें प्लूरल आएगी, चाहे से आपकी नाउन हो, चाहे से आपका हेल्पिंग वर्ब हो, और बाकी एज पर द टेंस जो है वी विल पुट अप द एंटायर वर्ब ऑन इट। तो आप ये समझ लीजिए ऑल का मतलब कहाँ प्रयोग होता है, बहुवचन के केस में। तो होप कि आपको ये मेनली सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसकी क्या है कि सेपरेटली आपको PYQ करवाए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करेंगे कि लाइव भी आके आपको समझाया जाए। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा 2 डायमेंशनली अपन पढ़ेंगे, तो आपके कमेंट्स से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, अपवाद वगैरह आपको और पढ़ा दिए जाएंगे। तो इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। धन्यवाद।